प्यारे साथियों, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर के साथ जुड़ चुके हैं। प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे बिहार पुलिस के लिए स्पेशल। प्यारे मित्रों, हम डेली 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें से 40% प्रश्न प्यारे मित्र प्रीवियस ईयर के होते हैं। बाकी जो 60% प्रश्न बचते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो नया पैटर्न आया है, उसके अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम मित्र डिस्कस करते हैं। तो आइए, आज का हमारा पहला प्रश्न रहा मित्र, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा? तो आप बताएंगे किसने कहा एक राट? तो महापद्म नंद ने कहा, ये भी याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं 342 नंबर, अभिलेखों के में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में मिलता है? तो ये अशोक का मिलता है। किसका मित्र? तो आप बता देंगे अशोक का। अगले प्रश्न पर आते हैं मित्र, 343 नंबर के प्रश्न पर। हालांकि हम 340 नंबर तक के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं, आज हम चर्चा करेंगे 360 नंबर के प्रश्नों तक। गुप्त वंश के किस शासक ने भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं मित्र? आप बता देंगे समुद्रगुप्त को। आगे हम बात करते हैं, गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? तो बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहते हैं। आगे हम बात करते हैं 345 और 346 नंबर के प्रश्न पर मित्र। तो क्या है 345 नंबर का प्रश्न? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो मौर्य वंश का शुंग वंश स्थापित हुआ। अच्छा, बताएंगे आप प्यारे मित्र मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आज का ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों में सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो प्रिंसेप ने पढ़ा, ये भी याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है? तो मस्की का लघु शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है? तो सीता भूमि निश्चित ही प्रश्न पूछा जाता है, तो उसमें बताएंगे जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। सीता भूमि मतलब वहां पर एक जो जमीन थी, जमीन जो जनजातियों द्वारा बोई जाती थी, उनको उस समय सीता भूमि के नाम से जानते थे। आगे हम बात करें हैं, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो आप बताएंगे मित्र किसने की? तो विलियम जोन्स ने की। अगले प्रश्न पर आते हैं, 350 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है इंडिका। अब इंडिका किसकी लेखक कौन है, इसको आपको बताना है। तो बताएंगे मेगास्थनीज जी, बिल्कुल। आगे बात करते हैं 351, 52 और 53 नंबर के प्रश्न पर। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है कहाँ? पूर्णिया में मिलती है। सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर वाला जो क्षेत्र है, आप देखते होंगे मित्र, यहाँ पर कौन सी भांगुर मिट्टी मिलती है। बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो आप बता देंगे मित्र सोन नदी पर। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छित प्रतिशत है, यानी बिहार में कुल कितने % वन पाया जाता है? तो आप बता देंगे प्यारे मित्र 17% पाया जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं 354, 55 और 356 नंबर के प्रश्न पर। प्रश्न क्या है, किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन, इसका प्रकाशन पटना से होता था। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें चावल है पहला नंबर, दूसरा गेहूं, तीसरा क्या है मित्र? मक्का है। आगे हम बात करते हैं 356 नंबर के प्रश्न पर। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो आप बता देंगे मित्र गंडक। अच्छा, एक जो गंडक परियोजना आप सुनते होंगे गंडक नदी पर है, उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार तीनों की संयुक्त परियोजना है। आगे बात करते हैं 357, 358 नंबर के प्रश्न पर। कौन दो नदियां अमरकंटक से निकलती हैं? तो बताएंगे नर्मदा और सोन। वर्तमान में बिहार की संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि है। आगे बात करते हैं 359 और 360। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन अपने समस्त संसाधनों में से कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो आप बता देंगे मित्र 46%। आगे हम आखिरी प्रश्न आज के बात करते हैं। वर्ष 2006-07 में बिहार में विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था कितना %? तो लगभग 60%। हाँ मित्र, 2007-06-07 का याद रखेंगे थोड़ा सा। आगे बात करते हैं, जो
आज की क्लास रही आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगर अच्छी लगी है तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें और आप भी चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब करें। तो हमने आपसे जो प्रश्न पूछा उसका उत्तर जरूर देंगे प्यारे मित्र। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये अगर आपको जानना है तो अगले वीडियो के साथ बने रहेंगे, उसमें आपको ये उत्तर मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्र। अब मिलते हैं अगली क्लास में।